नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट हो गया है और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को जो है भारत में आना पड़ा अपना देश छोड़कर। आइए दोस्तों, देखते हैं ये ऐसी नौबत क्यों आई, कैसे क्या कहानी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो शेख हसीना जी की है। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अभी ये भारत में है। दूसरा दोस्तों, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में दोस्तों ये आपको शो हो रहा होगा, ये जो वाइट वाइट कलर का दिख रहा है ये बांग्लादेश है। ठीक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले जब 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान दो हिस्सों में था। ये जो दोस्तों जो आज का पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और जो आज का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1971 में दोस्तों भारत की मदद के ही द्वारा जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ या उदय हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों देखते हैं ये ऐसी नौबत क्यों आई कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। दोस्तों देखिए, अभी कुछ ही समय पहले बांग्लादेश में चुनाव हुए थे। वहाँ पर जो विपक्ष था उसने जो है दोस्तों चुनाव में भाग नहीं लिया और शेख हसीना और छोटी छोटी पार्टियां जो है लड़ी थीं और लगभग एक तरफा जो है शेख हसीना जी को सत्ता वहाँ की फिर से मिली थी। दोस्तों हुआ क्या है बांग्लादेश में, मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में 1971 में जब पाकिस्तान में गृह युद्ध हुआ था, तो दोस्तों 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में जिन भी लोगों ने साथ दिया था, जो भी फ्रीडम फाइटर थे 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में बांग्लादेश के, तो उनके बच्चों को क्या है दोस्तों सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है। और भी दोस्तों कई प्रकार का आरक्षण है, ट्राइबल को है और भी है, लेकिन एक ये भी आरक्षण है कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल थे उनके बच्चों को दोस्तों आरक्षण जो है मिलता है सरकारी नौकरी में। तो दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा क्या था, इस आरक्षण को हटाए जाने की मांग हो रही थी। इस रिजर्वेशन को जो है हटाए जाने की मांग हो रही थी और दोस्तों इसी को लेकर जो आंदोलन था बहुत ज़्यादा हो गया। बाद में दोस्तों फिर आंदोलन बहुत ज़्यादा हो गया, फिर जो शेख हसीना हैं उनको हटाने की बात, उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी। फिर दोस्तों कुछ ही दिन पहले आप सभी को मालूम है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने इस्तीफा दे दिया था और दोस्तों वो हेलीकॉप्टर द्वारा भारत में आ गईं। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि वे और कहीं शरण लेंगी, लेकिन अभी तक वो भारत में ही हैं। दोस्तों जैसे ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दिया वो अपना देश छोड़ी, वहाँ की सड़कों पर बहुत ज़्यादा हुजूम आ गया और दोस्तों जो आवाज़ था, सरकारी आवाज़ शेख हसीना जी का, जैसे श्रीलंका में दोस्तों जब तख्ता पलट हुआ था उस टाइम पे दोस्तों जैसे हालात थे, लोग सड़कों पर सरकारी आवासों को लूट रहे हैं, वैसी स्थिति जो है बांग्लादेश में देखी गई। यहाँ तक कि दोस्तों जो लोग ये आंदोलन कर रहे थे, भीड़ ने एक जो वहाँ के नायक हैं जिन्हें बांग्लादेश का जन्मदाता कहा जाता है, मुजीबुर रहमान जी, उनकी भी दोस्तों एक विशालकाय मूर्ति तोड़ दी। अब दोस्तों अभी तक जो शेख हसीना जी हैं वो भारत में ही हैं और आज ही दोस्तों वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक अध्यक्ष वगैरह हैं, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो है शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। अभी तक का दोस्तों ये अपडेट है। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना जी की जान को यदि खतरा रहता तो भारत जो है 3 तरफ से जो है बांग्लादेश में भारतीय सेना जो है एंटर करने वाली थी। देखिए दोस्तों आपको ये मैप में दिख रहा होगा, ये 3 तरफ से बांग्लादेश भारत से और चौथी ओर से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, जिसमें दोस्तों भारत के लगने वाले राज्य हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सब राज्य जो है भारत के जो है बांग्लादेश से लगते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों वहाँ का जो रिजर्वेशन था सरकारी नौकरी में, जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल थे उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ। फिर अलग अलग रूप आंदोलन लेता गया और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के
इस्तीफे के बाद ये आंदोलन अभी दोस्तों उसके बाद आपने देखा वहाँ की सरकारी आवासों को किस प्रकार से जनता द्वारा लूटा गया। हाँ दोस्तों, एक और बात, फिर वहाँ की सेना ने अपने हाथ में कमान ले ली। उस सेना ने कहा कि हम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और नई अंतरिम गवर्नमेंट के लिए बात की जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको बताई है। धन्यवाद।